Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are just solving a question of G Mains. अभी जो अप्रैल में हुआ 4 अप्रैल 2025 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। और आपको हर बार बता रहा हूं, कोई एक क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाते। उस क्वेश्चन में जो छिपे हुए राज हैं, राज मतलब एक सीक्रेट होता, एक टेक्निक होता, एक बात होती है जो आपको एग्जामिनर चेक करना है कि ये बच्चे को ये चीज आती है कि नहीं। अगर आती है तो उसको कैसे इलेबोरेट करके वो सोल्व करता है। सिंपल एग्जामिनर का फंडा, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से पहले वो सोच लेता है इस बच्चे का मुझे क्या चेक करना है, तो वो एक कंसेप्ट निकलता है। उस एक कंसेप्ट में एक दो छोटे छोटे और कंसेप्ट होते, बस ये टेस्ट करना है एग्जामिनर को कि ये कंसेप्ट बच्चे को आता है कि नहीं आता, ये बात आती है कि नहीं आती है। यानी कि आपका फंडा पूरा क्लियर चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, 1 + 3 + 5 स्क्वायर + 7 + 9 स्क्वायर + 11 + अप टू 40 टर्म का आपको सम निकालना है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर पर है? सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है उसमें ये कंसेप्ट है। चलो अभी देखो आप, ये ऑप्शन है चारों। अभी आप ये देखो, ये जो सीरीज है, कुछ सीरीज समझ में आ रहा है? 1 है, फिर 3 है, फिर 5 स्क्वायर है, फिर 7 है, फिर 9 स्क्वायर है। इसको तो ऐसा नहीं लगता कि दो अलग अलग चीजें मिली हुई है, एक स्क्वायर वाला है एक बिना स्क्वायर वाला। तो बिना स्क्वायर वाले को हम अलग करते, तो 1 + 3 + 5 स्क्वायर, सॉरी 5 नहीं स्क्वायर, बिना स्क्वायर वाले ना, 7 + 11, ये बिना स्क्वायर वाले किया। अब स्क्वायर वाले को करो, स्क्वायर वाले को करता मैं 5 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 13 स्क्वायर, इस तरह से टोटल टर्म कितने हैं? 40। अभी आप देखो, मतलब इसके टोटल टर्म मिलके 40 टर्म है। अब एग्जैक्टली हाफ हाफ हुआ है कि नहीं हमें पता नहीं है। देखो अभी क्या करते हैं, अभी देखो 3 एक में आपने 2 जोड़ा तो हो गया 3 में 4 जोड़ा तो ये हो गया 7 में 4 जोड़ा तो हो गया 11 में और 4 जोड़ोगे तो होगा ये 15। ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि ये तो सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन अगर ये 1 को माइनस कर दो, 1 में क्या हो गया? +2 हुआ, कॉमन डिफरेंस, फिर +4, यानी कि ये 1 को यहां से मैं हटा देता। अब देखो, अगर हम 3 से शुरू किए, ठीक, 3 से शुरू किए तो क्या हो गया? 3 + 7 + ये अरिथमेटिक, और ये 1 को हम यहां ले आए और 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई हर्ज नहीं है, ठीक। अभी देखो क्या हो रहा है, ये तो ओके है, 3 + 7 + 11 ये निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लेंगे। ये दूसरा वाला 1 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, ये देखो इसमें भी एक ये सम निकालना हमको। इसमें भी देखो एक तो है कॉमन, 1 + 5 यानी कि 4 स्क्वायर में है, ठीक है, 5 + 4, अच्छा स्क्वायर में है, 9 + 4 यानी कि है कॉमन डिफरेंस, लेकिन वो स्क्वायर फॉर्मेट में है, डायरेक्ट अरिथमेटिक नहीं है। लेकिन एक क्लू तो मुझे मिला कि ये है, कुछ तो है इसमें। अगर स्क्वायर को हटा दो तो ये कॉमन डिफरेंस 4 है ना। मान लेता है स्क्वायर हटा दो, यहां स्क्वायर हटा दो तो क्या हो गया? 1 + 4, 5 + 4, 9 + 4। अगर मतलब स्क्वायर नहीं होता तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, यानी कि इसमें भी हम कर सकते, ठीक, कर सकते ना। चलो अब इसको मिटा देता मैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांट दिया, एक ऐसा भाग दिया, एक ऐसा। अभी देखो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ये टोटल 50-50 में बट गया। ये 50-50 में कैसे? एक लिया, पहला टर्म क्या था? एक यहां लिया, उसका अगला टर्म यहां लिया, फिर यहां लिया, इस तरह से अल्टरनेट वे में। यानी कि ये जो हो गया आपको हो गया, ये हो गया अप टू 20 टर्म्स, ये भाई साहब भी हो गया अप टू 20 टर्म, ठीक। यानी कि ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस था इसको मैंने दो अलग अलग भाग में बांट दिया, ठीक। और इसको बोल दिया मैंने S1, मान लो इसको बोल दिया S2। सपोज लिखेंगे नहीं अपने मन से, तो हम लिखते S1 क्या हो गया? 3 + 7 + 11 + अप टू 20 टर्म्स। अब तो आपको मालूम है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? सम होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का सम, जनरल एपी है ना, ठीक। इसका सम निकाल दो, तो n कितना हो गया बताओ आपको, यहाँ टर्म कितने होंगे? 20 / 2, फिर से करो ये ब्रैकेट, 2a कितना हो गया? 3 + n-1 कितना हुआ? 20 में से गया 19 × d कितना है? 3 + 4 7 + 4। इसको आप सोल्व करो,
10 हो गया, 2 3 6 और 19 4 जा 76, 76 प्लस 6 82, 82 यानी ये सिंपल हो गया 820 लिख दिया है। यानी कि एक पार्ट तो हमने इजी पार्ट बना दिया। अभी देखते हैं हम सम 2 S2। S2 जो है वो क्या है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस ऐसा करते करते कहां तक है अप टू 20 टर्म्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का यही टेक्निक के लिए ये एग्जाम सेट किया गया, ये जो क्वेश्चन सेट किया गया ये बच्चे को ये आता है करने के लिए कि नहीं आता है। एक तो ये भी चेक किया, ये आता है, ये तो आता है सब बच्चों को, इजी है। ये क्वेश्चन अपने को करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9, मतलब पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, अभी ये हमें सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल ये एक टर्म है, एक आप जनरल टीआई निकाल दो। टीआई बोले तो आइथ टर्म, चौथा पांचवा आइथ टर्म। अब इसको एक जनरलाइज लिखो। जनरलाइज अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, जो मोस्ट कन्वीनियंट है वो हम यहां लिखते हैं 1, यानी कि हम लिखना चाह रहे हैं a प्लस आई डी। ए प्लस आई डी, ए हो गया पहला टर्म, आई हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म ले रहे हैं, डी हो गया कॉमन डी। इसको हम ए क्या है यहां लिखा 1, और आई आई है, और डी कितना है 1 प्लस 5 4, 1 प्लस 4 5 5 यानी कि 4i। यानी कि ये कुछ ऐसा है। अभी देखो अब एक बार इसको चेक करने का, ऐसा है क्या। तीसरा टर्म डालो i इक्वल टू 3 लिखो, i मतलब नंबर ऑफ टर्म, 3 रखो तो 4 3 12 1 13, 13 स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर एक्चुअली हमने कर रहे हैं, ये स्क्वायर है। ठीक ना। तीसरा टर्म, दूसरा टर्म डालो 4 दूनी 8 1 9 9 स्क्वायर। पहला टर्म डालो 4 1 4 1 5 5 स्क्वायर, 0 रखो आई का, 0 1 का स्क्वायर, यानी कि ओके। यानी कि हमें इसी का सम निकालना है, इसका सम, यानी कि हमें जो S2 निकालना है एक्चुअली क्या निकालना है 1 प्लस 4i का स्क्वायर निकालना है, जहां कि i क्या है, गौर करो i हमने 0 से लिया है, 0 से लेकर 19 तक। यानी कि इस चीज को जो जिसको सोल्व करना आया वो काम उसका ओके है, क्वेश्चन बन जाएगा 100%। तो अभी हमको सिंपल है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इसको सोल्व करना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1, b स्क्वायर यानी कि 16i स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8i। ये है ना, इसका मतलब ऐसा ही है ना, इसका सम निकालना है, थोड़ा अलग अलग कर देते 1 और यहां लिखते i इक्वल टू 0 से लेके 19, फिर 16i स्क्वायर यहां 8 और i, यही है ना। और हर जगह क्या है i इक्वल टू 0 से लेके 19। ठीक, अब i 0 से लेके 19 यानी कि कितना बार i आ रहा है, यानी 1 कितने बार आ रहा है 20 बार आ रहा है, 0 से काउंटिंग है ना, इसीलिए 19 लिखा, यानी यह कितना लिखा यहां, ये 20 इंटू 1 हो गया, टोटल टर्म कितने हो गए 20। क्लियर? ठीक, अभी देखो बात हुआ यहां आई स्क्वायर का, देखो कर तो सकते डायरेक्ट, यहां अभी एक आपको बता रहा हूं, ये आपको आई स्क्वायर का सम निकालना है, i इक्वल टू 0 से लेकर 19। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ऐसा दिखने से लगता है नंबर ऑफ टर्म 20 होंगे, लेकिन यहां थोड़ा दिमाग लगाओ। i के वैल्यू 0 यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस कितना स्क्वायर है लास्ट में 19 स्क्वायर, ये ऐसा है, ये निकालना है ना एक्चुअली। अब इसमें 20 टर्म ना लेके हम 19 टर्म लेंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसको जोड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। यानी कि हमें क्या निकालना था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9। ये एक क्लू है, ये एक दिमाग लगाने वाली बात है। पहली गलती तो यहां हो सकती है, ये निकालो सही से, फिर यहां भी थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके गलत। यहां आप ले लोगे 20 टर्म, एक्चुअली यहाँ टर्म हो रहा है 19, क्योंकि 0 वाला टर्म को हमने माइनस कर दिया, जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर टर्म का, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 6, यही होता है ना फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होता है ना। चलो अब यहां पुट करो, यानी कि यहां हो गया 16। अब इसको देखो n इंटू एन प्लस, n कितना हो गया 19, गौर करो यहां 20 नहीं है 19 है, n इंटू एन प्लस 1 तो 20 n प्लस 1 2n यानी कि 19 38 और प्लस 1 39 और डिवाइडेड बाय 6, यही हुआ ना। चलो इसको सोल्व हम बाद में करते हैं। अब आते हैं इस पर 8 इंटू आई, ठीक उसी तरह i है, i इक्वल टू क्या है 0 से लेकर 19, यानी कि क्या है एक्चुअली ये 0 1 2 करते करते कहां तक है 19 तक है कि नहीं।
तो इसको जीरो का तो जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, यानी कि एक्चुअली क्या है 1 से लेके 19 तक का सम है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डायरेक्ट n इंटू एन प्लस 1/2 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, यानी यहाँ वैल्यू पुट करना है और n की वैल्यू क्या लेनी है 19, 20 नहीं लेना है। ठीक, 8 को बाहर कर दिया, n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, यही हुआ ना। अब तो कुछ है नहीं, इसको केवल आपको सोल्व करना है, कर दो सोल्व। सोल्व मतलब जोड़ना है केवल, और एडिशन भी है ना वो भी थोड़ा सा अच्छे से करना। तो क्या हो गया, ये 20 इंटू 20 कितना हो गया 20 प्लस ये देखो, अभी देखो 2 तिया 6 और 2 दाही 10 और 3 से काट दिया 13, यानी कि यहां क्या हो गया आपको 16 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 13, यानी कि ये सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। प्लस अब ये काट दो इसको, 2 चौका 2 दाही 2 से ये 20 क्यों काटोगे, सीधा 2 8 कर दिया ना, यानी कि क्या हो गया 19 चौका 76 76, या ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट 4 इंटू 19 इंटू 20, ये है ना, इतना ही है ना। अब ये तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। मेरे पास तो जोड़ के रखा हुआ है, तो आपको जोड़ के बताऊं क्या, ये आप जोड़ लेना पूरा एग्जैक्टली। मैंने जोड़ के रखा था, कितना था 41 41060 41060, आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो टाइम कंसेप्ट में दिमाग लगाने का ना, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया हमने S2, ये तीनों भाग को हमने जोड़ दिया, इतना आ गया। ठीक, 41610, यही ना। ठीक, अभी टोटल सम कितना है हमारा, S कितना हो गया, S का मतलब क्या हो गया S1 प्लस S2, S1 कितना निकला था हमारा, S1 निकला था 820, S2 कितना निकला जो 3 भाग में आया 41060, ये देख लेना एक बार क्लियर, इतना ही है 100%। अब इसको जोड़ दो तो 0 0 0 6 2 8, ठीक, 0 से 8 यानी कि 41880, यही इसका आंसर है। क्या दिया 890 था क्या, मुझे लगता है 441 880 है, ये आंसर है। ये तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको आएगा, इसमें दिमाग नहीं, दिमाग कहां लगाना था अपने को, ये जो निकालना था ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, और दूसरा दिमाग लगाना था, यहाँ 20 टर्म नहीं है 19 टर्म है, ये 2 जगह दिमाग लगाओ। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर जिसको ये चीज करना आता है, ये आता है, इसको तोड़ना आता है, तो उसी के लिए ये टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया, यानी कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो शांति से। तो 25 क्वेश्चन में से आप अगर एकदम जिसने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, वो 15 तो आराम से बनाएगा। ठीक, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है, वो 20 तक बना सकता है, और जो एकदम खूब है तो बनाने के लिए दिया तो 25 का 25 बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये 20 अपना टारगेट होना चाहिए, 20 क्वेश्चन बनाना है, सही बना देना है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये सिक्वेंशन सीरीज का ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में टोटल 4-5 कंसेप्ट है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स 2 हो गए, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला, 3 चीज हो गया। चौथा चीज होगा कोई ऐसा सीरीज है उसका जनरल टर्म निकालना, और 5वां है कि इस जनरल टर्म को एक्सपेंड करना, जैसे हमने एक्सपेंड कर दिया, 5 टर्म हो गए। छठा टर्म हो गया ये इसका अलग अलग एडिशन निकालना, ऐसा ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से ये छोटे छोटे 4-5-6 कंसेप्ट को मिला के ये क्वेश्चन बना है। उम्मीद करते बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको देखो, सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, जो बच्चे को समझता नहीं उसको समझाओ, उसको बताओ। थैंक यू।